विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की आज तीसरी बैठक मुंबई में शुरू हो रही है। ये बैठक 2 दिन तक चलेगी। शरद पवार ने कहा कि बैठक में 28 पार्टियों के करीब 63 नेता शामिल होंगे। बैठक में गठबंधन का लोगो और कन्वीनर का नाम सामने आ सकता है। सबसे प्रमुख ये तय होना है कि कौन सा दल कहां से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। गठबंधन में शामिल दल कई राज्यों में एक दूसरे के विरोधी हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता PL पुनिया ने कहा था कि लोकसभा चुनाव INDIA गठबंधन को जीत मिलने के बाद ही PM पद के लिए नाम तय किया जाएगा। बंगाल CM ममता बनर्जी और JD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उनके बेटे तेजस्वी यादव 30 अगस्त को दिन में मुंबई पहुंच गए थे। ममता अमिताभ बच्चन और उनके परिवार से मिली तो वहीं उद्धव ठाकरे को राखी बांधी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज सुबह 11 बजे सैफई से मुंबई रवाना होंगे। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि आज मुंबई में घमंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से आज टेलीविजन पे काफी चर्चे ये जो विपक्षी दल की मीटिंग है इसको लेकर हो रहा है। मित्रों, आप अगर सही मायने में देखेंगे तो वास्तविक रूप में ये जो म्यूजिकल चेयर विपक्षी दलों के बीच में चल रहा है इसके विषय में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर म्यूजिकल चेयर के शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि इस प्रकार के विपक्ष के मीटिंग का अनुभव आप लोगों के लिए, देश के लिए और हमारे लिए कोई नया नहीं। और आज फिर से एक बार घमंडिया नाम से यह अलायंस दोबारा बना है और फिर से एक लॉन्चिंग की कोशिश है। आज उसी की मीटिंग है कि किस प्रकार देश में जो स्थिर सरकार चल रही है, विगत 9 वर्षों से 10 वर्षों की तरफ बढ़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की स्थिर सरकार चल रही है, विकास से युक्त सरकार चल रही है, किस प्रकार से इस स्थिरता पर, इस विकास युक्त कार्यों पर कुठाराघात किया जा सके, उसी की गणना, उसी के विषय में चिंतन आज इस बैठक में म्यूजिकल चेयर के रूप में होगा। बंधुगण, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिस इज अ सेल्फिश अलायंस। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है, स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं। तो वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि हम PM पद के लिए इस गठबंधन से नहीं जुड़े हैं। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने की रेस में नहीं है। पहले तो मैं आपको ऑफिशियली और कैटेगोरिकली पार्टी के तौर से पूरे अधिकृत तौर पर और जिम्मेदारी से ये कह दूं कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, वो PM की रेस में नहीं है। आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने इस इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने का जो फैसला लिया है वो इस देश के हित में लिया है। इस देश को कैसे बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएं, इस देश को कैसे महंगाई से मुक्ति दिलाएं, इस देश के किसानों की जिंदगी कैसे बेहतर करें, इन तमाम चीजों के मद्देनजर इस देश को कैसे आगे बढ़ाएं, तरक्की की राह पर ले जाएं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए किया है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी ने किसी प्राइम मिनिस्टीरियल एम्बिशन के चलते फैसला नहीं लिया है, लेकिन हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने, कुछ अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने ये बात जरूर कही होगी। ये तो यही दिखाता है कि हमारे इंडिया गठबंधन में कई सारे काबिल लोग हैं जिन्हें प्रशासनिक अनुभव है, जिन्होंने बड़े बड़े प्रशासन चलाए हैं, लोकप्रिय हैं, और हमारे पास कई ऐसे दिग्गज हमारे इंडिया परिवार का हिस्सा हैं। मैं पूछना चाहता हूं NDA से और BJP के लोगों से, क्या इनकी पार्टी में कोई है जो कह सकता है कि मोदी जी के अलावा हम चाहते हैं कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बने, या हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने, या हम चाहते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी का कोई शख्स प्रधानमंत्री बने, या हम चाहते हैं कि NDA के घटक दल AIADMK का कोई प्रधानमंत्री बने? इनके यहाँ तो आप इस प्रकार की इच्छा भी जाहिर नहीं कर सकते। सर, रीजनल पार्टी का कितना इम्पोर्टेंस? तो वहीं बिहार डिप्टी CM और RJD लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं। इस देश के लोगों को गठबंधन चाहिए। हर कोई जानता है कि PM चुनने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, जो प्रक्रिया है वो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री को चुना जाता है और किस हिसाब से चुन करके आते हैं। जो MP होंगे, जो बनेंगे, वो जो है अपना नेता जो है वो चुनाएगा। तो वो तो बात की बात है, लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा
और जनता के प्रति वफादार होगा। एक आखिरी सवाल है, एलपीजी के दाम घट गए हैं और बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया नहीं, एकदम बेवकूफ बनाने वाली बात है। मान लीजिए आपके जेब से हम 5,000 रुपए ले लें और 200 वापस कर दें, तो ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो देश की जनता जान रही है। अभी कुछ राज्यों में चुनाव है, इसको देखते हुए ये लोग कर रहे हैं, तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी गई हैं वो हम लोग जान रहे हैं कि ये पूरा जो है ये चुनावी स्टंट है। और जहां इतनी बड़ी तादाद में बढ़ाया गया गैस की कीमतें और फिर आप 200 कम कर देते हैं, तो मतलब तो कुछ रहता नहीं है। 24 की तैयारी पूरी है एकदम।